सासू माँ के फैसले से घर बना स्वर्ग। जब से कांता जी की छोटी बहू पूजा ने नई दुल्हन के रूप में उनके घर में कदम रखा था, तब से ही घर में एक अलग ही चहल पहल सी थी। पूजा के द्वार लाए गए उपहारों और उसकी कार्य कुशलता को देखकर कांता जी तो मानो फूली ही नहीं समा रही थी। लेकिन अपनी सास के इस व्यवहार से उनकी बड़ी बहू प्रियंका का दिल बैठा जा रहा था। वो घर की पहली बहू थी, तो अपनी कल की आई देवरानी की तारीफ भला कैसे सुन पाती। बस फिर क्या था, बीमारी का बहाना लगाकर दूसरे ही दिन बिस्तर से ही नहीं उठी, ना ही किसी से बात करती और ना ही छोटी बहू के साथ घर के काम में हाथ बांटती। नई बहू ने अकेले ही सारा काम संभाल लिया। फिर तो कांता जी पूजा की तारीफों के फूल आस पड़ोस में भी बांधने लगी। शादी के लिए छुट्टी लेकर आए जेठ जी को भी अपनी माँ के द्वारा छोटी बहू की तारीफ हजम नहीं हो रही थी और वे कांता जी के पास जाकर कहने लगे, बुरा ना लगे तो आपको एक बात कहूँ माँ, कल की आई बहू को ज़्यादा सिर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये कुछ समय बाद सब कुछ करना छोड़ देगी। थोड़ी सख्ती से काम लो, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। वैसे एक बात कहूँ माँ, पूजा से ज़्यादा काम प्रियंका करती थी। आपने उसकी तारीफ़ों के ढोल तो कभी नहीं पीटे। सबको बुरा लगता है। माँ सुन बेटा, मुझे लगता है तुम्हें प्रियंका बहू ने ही समझाया बुझा कर भेजा है, और वो कहीं से भी मुझे बीमार नहीं लग रही है। जानबूझकर ये सब कर रही है। ईर्ष्या का बीज बो चुकी है बड़ी बहू अपने मन में। जब प्रियंका बहू आई थी तब भी मैं उसके कामों की तारीफ करती थी और उसके साथ साथ करीब 1 महीने तक घर के कामों में उसकी मदद भी करवाती थी। लेकिन छोटी बहू तो चंद दिनों में ही घर के सारे नियम कानून सीख गई और सबका मनपसंद खाना बनाती है और सभी का सम्मान करती है। तू देख नहीं रहा क्या? 2 दिन से प्रियंका ने जब से बिस्तर पकड़ा है, बेचारी उसी के आसपास घूम रही है। कभी बड़ी बहू को चाय दे रही है, कभी सर दबा रही है। सुबह 4 बजे से उठी है। क्या तुम लोग नहीं देख रहे? इतना भी अहम ठीक नहीं। मेरे लिए तो दोनों बहू ही बराबर हैं, लेकिन प्रियंका बहू का छोटी बहू के प्रति चंद दिनों में ही उपजा इतना मैला ठीक नहीं। वो नई नई है। हम सबका फर्ज बनता है कि उसे प्रोत्साहित करें और उससे प्यार से बातें करें, ताकि वो जल्द ही सबसे घुल मिल जाए। और इतने समझदार होते हुए तुम भी प्रियंका बहू जैसी नादानी कर रहे हो। बल्कि बड़ी बहू को आज छोटी बहू के साथ होना चाहिए था, ताकि उसके दिल में तुम्हारे प्रति सम्मान बढ़े और आपसी मतभेद की जिंदगी में कभी भी नौबत ना आए। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, मेरा फ़र्ज तुम्हें समझाने का था। छोटी बहू की 4 तारीफ क्या कर दी, तुम दोनों ने तो मुंह ही फुला लिया, जबकि वो इस चीज़ की हकदार है, वरना हफ्ते भर में ही मेरे दिल में जगह नहीं बना पाती। ये बात तो तुम भी जानते हो। अब भी समय है, बड़ी बहू को समझाओ कि जो तुम ये सब कर रही हो ये कतई ठीक नहीं। आगे चलकर इन छोटी छोटी बातों को दिल में रखकर बड़े बड़े रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बड़ी बहू को भी छोटी का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ताकि वो इस घर में जल्द ही रच बस जाए और नई बहू को इस बात का गुमान हो कि मुझे कितना अच्छा परिवार मिला है। दिल तोड़ने वाले नहीं, दिल में बसने वाले काम करो। मैं तो वही करूँगी बेटा जो मुझे सही लगेगा। मेरा काम तुम्हें समझाने का था। अगर तुम्हें सही लगे तो। कांत जी ने कहा। बस फिर क्या था। प्रियंका दूसरे ही दिन बिस्तर से उठ गई और पूजा के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी और पूजा से प्यार से बातें भी करने लगी। कांता जी भी अपनी बड़ी बहू को छोटी बहू के साथ देखकर गर्वित हो उठी और सहसा ही उठकर दोनों बहुओं को अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, तुम दोनों से ही मेरा घर रोशन है, सदा ऐसे ही प्यार से रहो। दोस्तों, कैसी लगी आपको कांता जी की समझदारी?
मुझे तो उनके विचार बहुत पसंद आए और उन्होंने छोटी बहू के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया। सच में जब घर में एक नई दुल्हन आती है तो उसे प्यार से अपनेपन की बहुत ज़रूरत होती है, तभी तो वो पूरे परिवार के कुछ ही समय में ही अपना लेती है और जल्द ही पूरे परिवार के लिए समर्पित भी हो जाती है। कांता जी ने अपनी नई बहू के काम की प्रशंसा करके उसका मनोबल बढ़ाया और साथ ही साथ बड़ी बहू को भी समझाया कि जो तुम कर रही हो वो सरासर गलत है, अपना नज़रिया बदल लो, नहीं तो एक नया रिश्ता बनने से पहले ही दम तोड़ देगा। बड़ी बहू ने भी सास का कहना माना, अपनी देवरानी को दिल से अपनाया। आज बरसों बाद भी जेठानी देवरानी का प्यार देखते ही बनता है। ये सब कांता जी की समझदारी से ही संभव हो पाया। कहानी पढ़ने सुनने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आप मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।